Now everyone note down. So today we are going to start exercise 16F and make sure that एग्जाम में अगर तुम स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो तो 16F से शॉर्ट एक क्वेश्चन आता है और 16G से आता है एक क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर तुम्हारा 16F और 16G दोनों क्लियर होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन से, मतलब अगर मान लो 4 और 3 7 या 5 जैसे भी होगा, मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 2 क्वेश्चन तो श्योर आना है, वो 100% तुम लोग उठा लेगा। तो एक बार ध्यान से नोट करना। नाउ सबसे पहले हम ये बताएंगे कि यहाँ पे 16F में कुछ शॉर्टकट्स बताएंगे हम पहले, तो एक बार ध्यान से नोट करना। लिसन हियर एवरीवन। नाउ एवरीवन नोट डाउन। सपोज वी हैव अ लाइन जिसका इक्वेशन है ax plus by plus c equals to 0. All right. Suppose you have a line whose equation is ax plus by plus c equals to 0. अगर मान लो मैं ये बोलूं कि ये लाइन का स्लोप क्या होगा, if I ask you what is the slope of this line, so I hope you remember, अगर तुमने ये सारी क्लास नहीं भी किया था स्ट्रेट लाइन का, so I hope you remember that किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए मुझे उसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। मतलब इसके लिए मुझे by वाले टर्म को लेफ्ट में रखना है और x वाले टर्म को राइट में ले जाके, और इसको y इक्वल टू mx प्लस c में अगर हम कन्वर्ट कर दें, इसको अगर हम y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर दें, तो एक बात बताओ मुझे कंपेयर करके, m का वैल्यू मतलब स्लोप क्या है बताओ तो माइनस a बाई बी है। क्लियर? स्लोप इज इक्वल टू माइनस a बाई बी। मतलब एक बात ध्यान से नोट करना, किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का इतना ना करके हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, और शायद ऐसे ही तुम लोग क्लास 10 में किया भी होगा, डायरेक्ट एक फॉर्मूला को रट लिया होगा कि स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू माइनस a बाई बी, राइट? सो व्हाट वी फाइंड हियर कि किसी भी लाइन का स्लोप जो है a पे डिपेंड करता है और b पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बताओ तो? a और b पे डिपेंड करता है। अब अगर मान लो इस लाइन से जितने भी पैरेलल लाइंस होंगे, इस लाइन से जितना भी हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें, जितना भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें हम, वो सारे पैरेलल लाइंस में सिमिलैरिटी क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट। नाउ इससे पहले ये बता दें कि पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है। Now two or more lines are said to be parallel if the distance between them, perpendicular distance between them everywhere, अगर मान लो हम कहीं भी एक पॉइंट ले लें और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो हर जगह ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये हर जगह क्या होता है बताओ तो? इक्वल होता है। So if two lines are parallel, the perpendicular distance measured between two lines, or if there are many more lines which are parallel, will be equal. मतलब ये दो लाइंस पैरेलल है तो हर जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा। ये दो लाइंस पैरेलल है तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह क्या होगा बताओ तो? इक्वल होगा। अगर लाइंस पैरेलल नहीं होता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि वो लाइंस इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। याद रखना ये चीज, ठीक है? इसीलिए वो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट करेगा तो कभी भी पैरेलल नहीं होता, बिकॉज उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट, आई मीन ये रीजन ये कि पैरेलल नहीं होगा, ये रीजन ये, मतलब कहने का मतलब उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब यहां से अगर हम डिस्टेंस मेजर करें तो ये डिस्टेंस अलग होगा, ठीक है? हर जगह से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो कुछ और ही होगा। बट यहाँ पे अगर दो लाइंस पैरेलल होगा तो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक पॉइंट, एक रास्ते से दूसरा रास्ता तक का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? सबसे छोटा रास्ता, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो याद रखना, दो लाइंस पैरेलल किसको कहते हैं? दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हर जगह सेम होगा। अब देखो, अगर मान लो ये जितना भी लाइंस है, ये लाइन का इक्वेशन है और इससे पैरेलल जितना लाइंस है, ये सारा में कॉमन सिमिलरिटी क्या होगा? सब में ax प्लस by तक सेम होगा, और सिर्फ क्या डिफरेंट होगा बताओ तो? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट डिफरेंट होगा और बाकी पूरा एक्सप्रेशन सेम होगा। अगर मान लो ये एक्सप्रेशन सेम होगा तभी तो जाके यू नो दैट, अगर स्लोप, अगर हम बोलते हैं कि दो लाइंस पैरेलल है तो ठीक है, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेम होना चाहिए, along with that सबका स्लोप भी क्या होना चाहिए? सेम। यू नो दैट अगर दो लाइंस पैरेलल होता है तो तुम लोगों ने क्या देखा है क्लास 10 में भी कि देयर स्लोप्स आर इक्वल, और दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? क्या होता है बताओ तो? -1. If two lines are perpendicular to each other, product of the slopes is equal to -1. और ये मैंने डिराइव करके भी बताया था। मतलब अगर मान लो ये वाले लाइन का स्लोप 2 है तो बताओ तो ये वाले लाइन का स्लोप क्या होगा अगर ये परपेंडिकुलर? -1/2, मतलब रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन।
अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा, साइन चेंज रखेंगे, डिफरेंट रखेंगे तो प्रोडक्ट -1, सीधा ऐसे हम लोग पूछ सकते हैं। और दो लाइंस अगर पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप इक्वल हो गया। And this is the reason that if there are parallel lines, the slopes will be equal, and this is the reason that दोनों में कॉमन सिमिलरिटी क्या होगा कि दोनों इक्वेशंस में जो ax plus by वाला जो एक्सप्रेशन होगा वो सेम होगा, सिर्फ क्या डिफरेंट होगा बताओ तो कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होगा। ना इसको अगर हम क्लियर करना चाहें तो एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना। सपोज मान लो एक लाइन है जिसका इक्वेशन है 2x - 5y + 6 = 0, ठीक है। और मुझे एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, जो इस लाइन से पैरेलल है, ठीक है, और एक पॉइंट से पास कर रहा है, दैट पॉइंट इज 1, 2। बात को ध्यान से सुनना एक बार, मैं क्या बोल रहा हूं। दिस इज द गिवन लाइन, आई थिंक दिख रहा है गिवन लाइन, और ये है रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। तो एक बात बताओ, रिक्वायर्ड लाइन में क्या क्या मतलब कंडीशन दिया हुआ है बताओ तो। रिक्वायर्ड लाइन के बारे में बोलो, आई मीन पैरेलल होना चाहिए इससे। तो अगर पैरेलल होना चाहिए मतलब क्या, मतलब दोनों में इतना पार्ट तो सेम होगा, सिर्फ क्या डिफरेंट होगा बताओ तो, कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होगा। इसका मतलब 2x - 5y + c, मतलब कुछ भी ले लो, c1 ले लो, c ले लो, k ले लो, एनीथिंग यू कैन टेक, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम कि तुमको c1 ही लेना पड़ेगा, मैंने बोला है लेट ले लिया। अब एक बात बताओ, अगर मान लो ये लाइन का इक्वेशन, ये लाइन मतलब ये तो जितने भी पैरेलल लाइन है उसका इक्वेशन यही होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे c निकालना है, तो c कैसे निकलेगा बताओ तो। ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है बताओ तो, एग्जैक्ट एक पॉइंट से पास कर रहा है, दिख रहा है ना तुम लोगों को, कौन सा पॉइंट, 1, 2। तो अगर 1, 2 से पास कर रहा है, मतलब सिंस 1, 2 इज अ पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, तो हम लोग x के जगह पे क्या करेंगे 1, तो 1 2 = 2, y के जगह पे 2, तो 2 5 = 10, और यहां से सॉल्व करके c का वैल्यू 8 आ जाएगा। ये c का वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन में, देयरफॉर 2x - 5y + 8 = 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो कि इससे पैरेलल होगा और इस पॉइंट से पास करेगा। समझ में आया सबको को? और याद रखना एक चीज कि किसी भी लाइन के इक्वेशन में x और y का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय x एंड y? x एंड y का मतलब वो लाइन जितने भी पॉइंट से पास कर रहा है ना, वो सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का ये इक्वेशन रिलेशनशिप है। समझ में आया ना बात? मतलब इस लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट्स है, वो सारे पॉइंट्स का, पॉइंट इज मेड अप ऑफ व्हाट, पॉइंट कितने चीज से बना होता है, 2 कंपोनेंट से बना होता है कि नहीं, उसमें x कोऑर्डिनेट होता है और उसका y कोऑर्डिनेट होता है। तो वो लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट्स है, वो सारा पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप इज गिवन बाय द इक्वेशन ऑफ लाइन, बिकॉज़ व्हेन वी से इक्वेशन ऑफ अ लाइन मींस व्हाट, इक्वेशन ऑफ लाइन मींस द रिलेशनशिप शोइंग all the points passing through that linear path। उस linear path से जितना भी points पास कर रहे हैं, उस सारे points का वो एक तरीके से बोल सकते हैं, तो उसका वो मतलब वो एक इक्वेशन है, मतलब वो रिलेशनशिप है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, सी निकालने के लिए इस पॉइंट को पुट कर दिया, तो हम लोग को सी का वैल्यू निकल गया, क्योंकि ये भी इस लाइन का एक हिस्सा है, ये पॉइंट भी ये लाइन का एक हिस्सा है, तो मैंने उसमें पुट कर दिया और सी का वैल्यू निकाल दिया। ऑलराइट एवरीवन, प्लीज कॉमेंट ऑन दिस फॉर this particular concept and the example below that. Okay, again, and then I'll be explaining one more concept, and then we'll directly come to exercise 16F. ये लास्ट में ये दो एक बार हम रिपीट कर रहे हैं फिर से। Now suppose now let's see the next part. Suppose you have a line whose equation is given by ax plus by plus c equals to 0. Okay. Now इससे परपेंडिकुलर जितना भी लाइंस होगा, इससे परपेंडिकुलर जितना भी लाइंस होगा, वो सारे लाइंस का हम लोग इक्वेशन को एक लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे देखना, Now you know that कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट आपस में क्या होता है, -1। तो अगर मान लो ये लाइन का इक्वेशन पता है, तो स्लोप ना निकाल करके हम लोग डायरेक्टली इस लाइन का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, ध्यान। सबसे पहला चीज, x का कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो, ठीक है, इंटरचेंज कर दो। तो अगर मान लो हम x का और y का कोएफिशिएंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दे, तो ये क्या आ जाएगा बताओ तो, bx plus ay हो जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को चेंज कर दो,
कांस्टेंट टर्म को चेंज करना है। तो अगर कांस्टेंट टर्म को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा C1। एक और चीज ध्यान रखना है, क्या बताओ तुम, कि दोनों का किसी एक टर्म का साइन को चेंज करना है। मतलब कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज करने के साथ साथ एक और चीज फॉलो करना है, क्या, कि जो साइन है किसी एक क्वांटिटी का, किसी एक का, उसको चेंज करना होगा। तो अगर मान लो हम किसी एक का साइन को इंटरचेंज कर दें, किसी एक का, तो या तो हम एक का कोएफिशिएंट को का साइन को इंटरचेंज कर सकते चेंज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ऑप्शन है x का कोएफिशिएंट का साइन चेंज करने। ठीक है, दैट इज आई मीन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इससे तुम्हारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम ये वाला साइन को चेंज करो या ये वाले साइन को चेंज करो। तुम अभी अगर मान लो, लाइक आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, मैं जिस तरीके से कर रहा हूं, तुम वो साइन को ना चेंज करके दूसरे साइन को चेंज करके करो, तुम्हारा भी आंसर सेम आएगा। लेट्स सी वन एग्जांपल वंस। सपोज मान लो एक लाइन है जिसका इक्वेशन है 2x plus 3y minus 4 equal to 0। ठीक है, कंसंट्रेट हियर एवरीवन। और मान लो इससे परपेंडिकुलर मुझे एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, इससे परपेंडिकुलर मुझे एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इससे परपेंडिकुलर है, राइट। इससे अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, सबसे पहले मुझे कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज करना होगा। तो अगर हम कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज करें तो ये हो गया 3x और यहाँ पे आ गया 2y, और कांस्टेंट टर्म को तो चेंज करना ही है। ऑलराइट, तो एक बात बताओ मुझे, तुम अभी मैंने बोला ना कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं, तुम किसी को भी एक साइन को चेंज कर दो, तो या तो तुम +2 को -2 लिख दो या +3 को -3, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। तो मान लो मैंने यहाँ पे +2 का साइन को चेंज कर दिया और -2 लिख दिया, तुम ऐसा भी कर सकता था -3x + 2y + c = 0। दिस इज आल्सो करेक्ट। तो कांस्टेंट नेगेटिव है तो -4 है ना। नहीं तो मैंने तो बोला ना कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाता है, सॉरी वो चेंज होता है, मतलब जो भी साइन होगा भी चेंज हो जाएगा। चेंज मींस, एक सेकंड, वो चेंज मतलब क्या, वो डिफरेंट चेंज नहीं, डिफरेंट मतलब क्या, -4 नहीं रहेगा, कुछ भी रहेगा, -4 नहीं रहेगा। तो उसको तुम प्लस ही से डिनोट करो, माइनस ही से डिनोट करो, या प्लस के या माइनस के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये लाइन जिसका मुझे इक्वेशन निकालना है, ये पॉइंट से पास कर रहा है, लेट्स से 1,1। किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1,1। तो टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ c, अब हम क्या करेंगे, 1,1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1,1 is a point on the line। तो लाइन पे x की जगह 1 और y की जगह भी 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां से c का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। पुट द वैल्यू ऑफ c equals to -1 here and this is your answer। Now you might be thinking why, how the answer will be same। You substitute the value of 1,1 here, so -3 + 2 + c = 0, मतलब यहां से c का वैल्यू क्या आ गया, देखो -3 + 2 कितना हो गया, -1, c का वैल्यू 1 आ गया, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करो। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सेम है या नहीं, चेक कर दो। बिकॉज अगर हम इसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स, तो ये मिल जाएगा कि नहीं। सो दैट्स व्हाई यू डोंट नीड टू वरी वेदर यू आर गिविंग +c और -c और जस्ट c, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, इससे भी मैटर नहीं करेगा, जो मैंने रूल बताया उस रूल को फॉलो करो। क्या, इससे परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसका इक्वेशन क्या होगा, जस्ट इंटरचेंज द कोएफिशिएंट ऑफ x, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, चेंज द कांस्टेंट टर्म, मतलब यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है उसको डिफरेंट ले। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, किसी एक का साइन चेंज कर दिया, किसी भी कर सकते हो, और कांस्टेंट को डिफरेंट ले लो। तो डिफरेंट मैंने क्या ले लिया, c ले लिया। ऑलराइट, और उसके बाद मैंने पता है कि ये पॉइंट से पास कर रहा है, तो पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करके c निकाल के वापस से रीसब्स्टिट्यूट कर दिया। ऑलराइट, so please copy down the second example, and if you have any doubt please clear it up। So you have a point, let's see it everyone, you have a point and you have a line। मुझे एक पॉइंट से लाइन तक के बीच का अगर डिस्टेंस चाहिए, सो अगर मान लो सिर्फ ये टर्म यूज किया जा रहा है डिस्टेंस, मतलब कौन सा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर किसी भी पॉइंट से लाइन तक के बीच का मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, मतलब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का के बारे में पूछा जा रहा है, और ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, लिसन, जो लाइन है उस लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बताओ तो, अगर इक्वेशन नहीं पता है सो प्लीज मेक श्योर दैट तुमको पहले उस लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए, और जो पॉइंट है पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या है ये पता होना चाहिए, तब जाके हम लोग पॉइंट से लाइन तक के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। Now how to find out? Put the value of x coordinate at the place of x in the equation.
y कोऑर्डिनेट एट द प्लेस ऑफ y, पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, मतलब रख देते हैं हम लोग, और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर से, और ये क्योंकि डिस्टेंस डिनोट कर रहे हैं तो यहां p यूनिट लिखते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल. सपोज वी हैव अ पॉइंट which is 2, 1 and you have a line whose equation is 3x plus 4y minus 5 equals to 0. Let me take 3x minus 4y, ठीक है, और मुझे ये पॉइंट से लाइन तक के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये वाला फॉर्मूला को यूज करना है। तो सबसे पहला पॉइंट कि लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए। क्या लाइन का मुझे इक्वेशन पता है? यस। और पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, वो भी पता है। दूसरा पॉइंट, लाइन का जो इक्वेशन है वो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब ax plus by plus c, मतलब सारे टर्म्स लेफ्ट में होना चाहिए और राइट साइड में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, मतलब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको रख देना पहले। अब कैसे निकालेंगे हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मॉड के अंदर हम लोग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को x के जगह पे पुट करेंगे, तो 3 2 6, y कोऑर्डिनेट को y की जगह पे, तो 4 1 4। उसके बाद पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर रख के, और इसको क्या चीज से डिवाइड करना है? इसको डिवाइड करना है x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 9 प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y? 16। -4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। तो ये हो गया तुम्हारा -3 का मॉड न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 25। -3 का मॉड का काम क्या होता है? वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, ठीक है, और अगर पॉजिटिव है तो बहुत बढ़िया, पॉजिटिव रिजल्ट दिखेंगे। 3, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5? 25, 5। So 3/5 unit is the distance measured from this point and the line. और कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये क्या है? 3/5 यूनिट है। ऑलराइट एवरीवन, प्लस माइनस 5 नहीं प्लस माइनस नहीं, मॉड है ना, मॉड क्या करते हैं बताओ तुम? नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, एक सेकंड में बता दूं, पहले इसको क्लियर कर देता हूं। मॉड एक ऑपरेटर है, ऐसे तुम लोग सोचो, ठीक है, मॉड एक ऑपरेटर है, फिलहाल के लिए ऐसे सोचो, इतना डिटेल में नहीं, फंक्शन इतना नहीं। मॉड का काम क्या है? सिंपली उसके अंदर जो भी वैल्यूज होता है ना, वैल्यू को पॉजिटिव बना के देते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो -3 के अंदर, -3 मॉड के अंदर है, तो -3 जब मॉड ये काम करेगा तो अपना काम क्या करके देगा? 3। दैट्स ऑल, इसमें हमको कोई प्लस माइनस नहीं लगाना है, मॉड्यूलस का ये काम है। नेक्स्ट, अब जो तुम लोग बोल रहे हैं स्क्वायर रूट, तो लेट मी टेल यू, स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी प्लस माइनस नहीं होता है। ये मैंने बहुत बार बताया कि कभी भी स्क्वायर रूट 4 का आंसर +-2 नहीं होता है, स्क्वायर रूट का आंसर सिर्फ 2 होता है। तुम्हारे दिमाग में एक गलतफहमी बैठा हुआ है कि -2 into -2 का आंसर +4 होता है और 2 into 2 का आंसर भी +4 होता है, तो इसका आंसर अगर 2 हो सकता है तो इसका आंसर -2 क्यों नहीं हो सकता? बट एक्चुअली दिस इज अ रॉन्ग कांसेप्ट, बिकॉज़ स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी दो नेगेटिव क्वांटिटी अगर आता है तो पहला पॉइंट ये कि मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी दो नेगेटिव क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन किया ही नहीं जाता है, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आंसरिंग +-2। नाउ व्हेन यू आंसर, तुम्हारे दिमाग में होगा ना कि कहीं ना कहीं तुम लोग आंसर करते थे, वो कौन सा स्टेप था? ये था तुम्हारा जब इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, वो इक्वेशन था, वो अलग चीज था। जैसे x² = 4, तो जब x² = 4 है तो ये इक्वेशन x के किस वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा? मतलब ये मेरा बोलने का मतलब क्या है, ये जो मैं बोला हूं इसके मैं पूछना क्या चाह रहा हूं, मतलब x के जगह कौन कौन सा वैल्यूज लगाएंगे तो इसका आंसर 4 आएगा। एक +2 और दूसरा -2। +2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और दूसरा -2। तो यहां इसीलिए हम लोग यहां पे x = +-2 यहां पे लिखते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी मैंने ये नहीं बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर क्यों -2 × -3 मल्टीप्लाई नहीं होता, क्या होता है वो सब अभी नहीं बता रहे, क्योंकि फिर वो टॉपिक के बाहर एकदम हम लोग चले जाएंगे। इसको फटाफट कॉपी करो, तो माइनस क्यों यूज होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक है। अभी हम लोग एक बार लिमिट रख कर देते हैं। वो एसडी का फुल फॉर्म क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। नाउ सपोज वी हैव गॉट टू पैरेलल लाइंस, okay, suppose this is the first equation और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। now with the equation can you identify, forget about the figure, okay, that ये लग रहा है कि पैरेलल, वो लग रहा है के बाद छोड़ के एक बार इक्वेशन को देख के बताओ
कि क्या इक्वेशन को देख के लग रहा है कि दोनों पैरेलल है? बिकॉज दोनों का ax plus by सेम है, मतलब स्लोप डेफिनेटली इक्वल आ रहा है। अब दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का अगर मुझे मान लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, एसडी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो क्या होगा देखना एक बार। It is C2 minus C1 under modulus. So when I am using modulus, it is very much clear that you can even write C1 minus C2. क्योंकि मॉड के अंदर अगर हम 5 minus 2 लिखे और मॉड के अंदर 2 minus 5 का मॉड लिखे, दोनों का जो रिजल्ट आना है वो सेम ही है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a square plus b square। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सपोज मान लो एक लाइन है which is 2x plus 3y plus let's say 6 equal to 0, और दूसरा लाइन है जिसका इक्वेशन है 2x plus 3y minus 7 equals to 0, और ये दोनों लाइंस के बीच का हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग दोनों को कंपेयर कर लेते हैं ax plus by plus c1 equal to 0 से, और इसको कंपेयर कर लेते हैं। So tell me what is the value of a, b, c, a, b, c1 and c2? The value of a is 2, the value of b is 3, the value of c1 is 6, the value of c2 is how much? Minus 7. And now just apply this formula. So if we apply the formula, it is c2 minus c1 divided by square root of a square plus b square. So minus 13 मॉड के अंदर है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 13, minus 13 का मॉड क्या होगा? 13. So this is the answer. 13 by root 13 can be simplified and written as what? बताओ 13 by root 13 को simplified form में क्या लिख सकते हैं? 13 by root 13. Root 13 डायरेक्ट root 13 का नहीं सर, डायरेक्ट root 13 हो जाएगा, मतलब root 13 by 13 होगा। All right, is this clear? Comment fast. Copy down this example too fast and then take out exercise 16F. सर ये तो वैसे ही like one. So everyone take out exercise 16F and see the first question. Number 1. Find the distance of the point P from the line AB. मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ है, पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये पता है तुम लोगों को, जो मैंने एग्जांपल दिया था उससे डायरेक्ट हो जाएगा। और डिस्टेंस का मतलब कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो नाउ टेक आउट सम नंबर, विल स्टार्ट फ्रॉम सम नंबर 2, ओके, नोट डाउन। देखो सम नंबर 2 में क्या है देखना एक बार। See, we have, I want everyone to pay attention. So we have a line, okay? देखो इस लाइन का हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है। Now there are 2 points. One is 7,0. I am denoting this point with A. All right, उसका मैंने नाम दे दिया A. तो देखो क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू द लाइन। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मतलब वो डिस्टेंस निकालना है, and check whether and show that this distance is twice the length of the perpendicular from the point 2,1. मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया हुआ है और दोनों के डिस्टेंस को कंपेयर करना है। मतलब एक बार हम लोग को इस पॉइंट से ये लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और एक बार ये पॉइंट बी जो है इससे लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और दोनों केस में हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालना है, या फिर ये बोलता है डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो एवरीवन व्हाट यू डू, इस पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकालो और ये पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकालो। मतलब इसका डिस्टेंस जो भी होगा इसके डिस्टेंस के डबल होगा। मतलब इसका 3 होगा तो इसका 6, इसका 2 होगा तो इसका 4, इसका 1 होगा तो इसका 2। दिस इज व्हाट यू हैव टू कंपेयर एंड प्रूव। प्लीज स्टार्ट नाउ। ठीक है, समझ में आया सब कोई को? समझ में आया सब कोई को क्वेश्चन? सो प्लीज एवरीवन स्टार्ट एंड अप्लाई द फर्स्ट फार्मूला जो अभी मैंने दिया, पैरेलल लाइंस के पहले वाला, पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकालने वाला। स्टार्ट। I want everyone to just please read the question first, because without reading the question you will not be able to understand. So question number 3 में क्या है देखना एक बार। See, सबसे पहला point, you have a triangle whose vertices are given to you. You have a triangle जिसका vertices पता है हम लोग। So what are the vertices of this triangle?
it is a 0,0, b 1,7 and c 5,1। तो एक बार ध्यान से नोट करना इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बीसी। तो एक बात बताओ मुझे, कौन से पॉइंट से कौन से लाइन तक के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। डोंट कॉपी, पहले कोई कॉपी नहीं करेगा, मैं टाइम दूंगा कॉपी करना। हम लोग को यहाँ पे पॉइंट ए से और साइड बीसी तक के बीच का हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे एक लाइन है बीसी जिसके एंड कोऑर्डिनेट्स है बी और सी, और एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 0,0, और ये पॉइंट से लाइन तक के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि किसी भी पॉइंट से लाइन तक के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए लाइन का इक्वेशन भी पता होना चाहिए और लाइन और जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स भी पता होना चाहिए। क्या मुझे साइड बीसी का इक्वेशन पता है? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो लाइन का इक्वेशन निकालने का सबसे बेसिक फॉर्मूला, यहां पे एन क्या है, लाइन का स्लोप। स्लोप दो तरीके से निकाला जा सकता है, और x1 y1 क्या है, पॉइंट ऑन द लाइन जिसका हम इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो यहां पे पहले स्लोप ऑफ बीसी निकाल दो, इट इज y2 minus y1 divided by x2 minus x1, that is minus 3 by 2. Minus 3 by 2 is the slope of side, I mean line BC. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, therefore the equation of side BC is given by y minus y1। अब देखो ये वाले लाइन साइड का मुझे इक्वेशन निकालना है, तो x1 y1 क्या होता है, जिस लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं उस लाइन के ऊपर जो भी एक पॉइंट हो वो x1 y1 होता है। तो यहाँ पे ऐसा कितना पॉइंट्स है, दो। तो तुम या तो ये वाले पॉइंट को x1 y1 ले लो या फिर ये वाला पॉइंट को x1 y1 लेके और इक्वेशन निकाल सकते हो। सो इट इज y minus y1 equals to m into x minus x1. Now cross multiply and solve this, you get the answer, that is 3x plus 2y minus 17 equals to 0. अब देखो ये साइड से, ये लाइन से और ये पॉइंट और ये लाइन के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। Therefore perpendicular distance from A to BC, तो ये पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना मतलब ये लाइन का इक्वेशन ये रहा। तो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को कहां पुट करना होता है, x के जगह पे, तो 0 3 जा 0, y कोऑर्डिनेट को y की जगह 0 2 जा 0। पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर रखते हैं हम लोग, एंड वी विल डिवाइड इट बाय स्क्वायर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सो माइनस 17 का मॉड बाय रूट 13, दैट इज 17 बाय रूट 13। ये हो गया एक पार्ट। अब आगे एक बार रीड करो क्वेश्चन, एंड हेंस x और y का x1 की जगह 1 और 5 डाला ना, तो अगर तुम उस जगह 1 और 7 डालेगा कोई दिक्कत नहीं, एक ही आंसर डिफरेंट हो जाएगा, नहीं डिफरेंट है, आप इक्वेशन डिफरेंट जाएगा, नहीं चेंज, एक ही ये जो इक्वेशन आया है ना ये वाला यही आएगा, यही आएगा, तुम चेक कर लेना, ठीक है। तुम कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। मतलब जो x1 y1 है ना, जिस लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं, x1 y1 का मतलब क्या होता है, वो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं, ये लाइन जिस पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट से पास कर रहे हैं लेकिन मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो दो पॉइंट्स है, तो तुम x1 y1 ये ले लो या ये ले लो, आंसर दोनों से सेम आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट। इक्वेशन वाले पार्ट तो लास्ट 3 क्लास में हम लोग यही शायद कर रहे थे कि इक्वेशन कैसे निकालो, वो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली ये क्लास 10 का ही पार्ट है अगर देखा जाए तो, कि किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए, पॉइंट और स्लोप। तो स्लोप निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, y2 minus y1 by x2 minus x1, ठीक है। स्लोप निकल गया, उसके बाद ये फॉर्मूला को यूज करके मैंने लाइन का इक्वेशन निकाला। गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस and then wherever you find any doubt, please come and attend the class, ask me for extra class so that it is more clear to you all.
अदरवाइज इसको पेंडिंग रखेंगे तो आगे बहुत सारा चीज समझ में नहीं आएगा। बेसिकली जो भी अभी तक हुआ है वो सब क्लास 10 का कंसेप्ट है। एक बार थोड़ा सा अगर ध्यान देकर के वो सारे वीडियोस देख लो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या देखना एक बार, एंड हेंस फाइंड, देखो क्या लिखा हुआ है, एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा एक बात बताओ तो, पहले बोल रहे हैं कि इसका लेंथ निकालने के लिए, जो कि निकल गया, और फिर बोल रहा है एंड हेंस फाइंड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन एंड हेंस फाइंड? याद रखना एंड हेंस फाइंड का मतलब ये हुआ कि इस डिस्टेंस को यूज करके और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। ये मत कर देना यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए वो जो प्रीवियस जो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला में देखा था ना, शूलेस मेथड, उससे बहुत लोग निकाल के और खुश हो जाएगा, बोलेगा एरिया निकालना है, आंसर तो आ ही गया। बट एक्चुअली लेट मी टेल यू वन थिंग, ये अगर सम मान लो अगर 4 मार्क्स का होगा तो तुमको बस इस पार्ट के लिए मार्क्स मिलेगा और बाकी के लिए पूरा 0 मिल जाएगा अगर टीचर आंसर नहीं चेक कर रहा होगा। क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बीसी एंड हेंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। व्हाट डज इट मीन? इट मींस इस वैल्यू को यूज करके और तब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, उनमें से एक फॉर्मूला क्या है कि अगर मान लो मुझे बेस के ऊपर मुझे ऑल्टीट्यूड पता है, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का? हाफ इनटू बेस इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, मतलब उस बेस का ऑल्टीट्यूड पता हो तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन निकाल सॉरी एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऑल्टीट्यूड पता है, किस बेस पे ये लाई कर रहा है, इस वाले बेस पे, तो क्या तुम बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? तो वो रूट वाला डिस्टेंस फार्मूला लगा के बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो बेस पता चल गया, उसके ऊपर ऑल्टीट्यूड का लेंथ पता है, ये फार्मूला लगा देना एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ में आया या नहीं है? बेस निकाल दो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ऑल्टीट्यूड का लेंथ पता है, एंड देन यूज दिस फार्मूला, यू गेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। डू फास्ट करिए। So I want everyone to pay attention here. See, read the first line. Find the equations of two straight lines which are parallel to the given straight line. Clear? Which are parallel to the given straight line. मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखना एक बार। पहले एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है x plus 7y plus 2 equal to 0, ठीक है। अच्छा अगर मैं ये तुमसे एक बात पूछूं कि इससे पैरेलल, इसके ऊपर या इसके नीचे जितना भी स्ट्रेट लाइंस है, ये सारा स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन कैसे हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे? इससे पैरेलल जितना भी लाइंस है ये सारा का इक्वेशन हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? तो तुम्हारा ये आंसर होना चाहिए कि इसमें इतना एक्सप्रेशन तो सबका सेम होगा, सिर्फ क्या बदलेगा बताओ तो? क्या बदलेगा बताओ तो? कांस्टेंट बदलेगा। तो ये सारे लाइंस का मतलब चार नहीं, मतलब बहुत सारे लाइंस का मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं फैमिली ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू दिस लाइन, फैमिली ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू द गिवन लाइन इज गिवन बाय x plus 7y plus c equal to 0. Can I say this way? Yes sir. Now you if you say sir आपने लिखा एक है और बोल रहे दो लाइंस, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस, तो मैं ये बोलूंगा तुमसे कि इससे पैरेलल जितना लाइंस है ना, इसके ऊपर या इसके नीचे, सबका जनरल फॉर्म ऐसे ही होगा कि c की जगह 2 लगा दो, दूसरा एक 3 लगा दो, एक और मतलब ये आ जाएगा। एक बात बोल रहा हूँ, c की जगह 4 लगा दो, दूसरा इक्वेशन होगा जो पैरेलली होगी दूसरे से। c की जगह 5 लगा दो, वो भी एक और इक्वेशन आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम c का वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे हम लोग को लाइंस मिल जाएगा। वो लाइंस कैसा होगा बताओ तो? कैसा होगा? इससे पैरेलल होगा, वो सब आपस में एक दूसरे से पैरेलल होगा। अब देखो आगे रीड करो। अब आगे क्या है क्वेश्चन में देखना एक बार। एंड अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -1, क्या लिखा हुआ है बताओ तो? हम लोग को वो दो लाइंस का इक्वेशन निकालना है जो इससे पैरेलल भी है, और वो लाइंस का एक पॉइंट से वो दोनों लाइन का डिस्टेंस जो है वो कितना है? यूनिट है, बराबर नहीं। यूनिट मतलब 1। कितना डिस्टेंस है बताओ तो? 1 यूनिट के बराबर है। तो मान लो वो पॉइंट को मैंने यहां ले लिया। पॉइंट क्या बताओ तो एक बार फिर से? 2, -1। मतलब ये पॉइंट का वो लाइन से डिस्टेंस किसके बराबर है बताओ तो? 1 यूनिट के बराबर है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये पॉइंट से लाइन तक के बीच का मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूं? फिर से कैलकुलेट कर लेता हूं। तो 2 को x की जगह पुट कर दो,
-1 को y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, पूरा एक्सप्रेशन को मॉड के अंदर एनक्लोज कर दो एंड डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। और मैंने जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट किया ना, जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया ये डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, 1 यूनिट, 1 के बराबर होना चाहिए। ऑलराइट एवरीवन, नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 -7 -5, 1 + 49 इज 50, स्क्वायर रूट ऑफ 50 को राइट पे लेके चलेंगे, ठीक है। अब मेरा बात सुनो ध्यान से, मेरा बात को सुनो ध्यान से, लिसन। मॉड x का वैल्यू 2 है। इफ आई आस्क यू how many values of x, just a simple question, find the value of x satisfying this equation, find the value of x which satisfies this equation, tell me what will be your answer, what will be your answer, tell me. -20 It will be +2, why? Because अगर हम यहाँ पे x की जगह +2 पुट करें तो +2 का मॉड क्या होगा, और एक बार -2 भी तो हो सकता है क्योंकि -2 का मॉड 2 होगा। तो अगर हम तुमसे पूछें कि अगर मॉड x 2 है तो x का वैल्यू क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, +-2 होगा। लेकिन अब ये मत कर बोलना कि सर फिर आपने तो उस समय +-2 नहीं लिखा, ये अलग चीज था, ये अलग चीज था, याद रखना। ये मैंने मॉड 2 का वैल्यू पूछा था और यहाँ मैंने इक्वेशन में पूछा कि x का कितना वैल्यूज इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, दोनों में डिफरेंस होता है। तो वैसे ही यहाँ पे मॉड है और मुझे c निकालना है, तो जब मॉड हटेगा तो दूसरे वाले पार्ट में राइट साइड में क्या जाएगा, प्लस माइनस, तो ये हो गया -5 + c = ±√50। ऑलराइट, प्लस माइनस माइनस 2 माइनस, नीचे में जो मॉड से निकला, हाँ ये तो -5 ही तो है ना, ये मॉड हटा दिया ना तो मतलब ये सोच रहे हो एक सेकंड, तुमको लग रहा है ये मॉड हटेगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ मॉड पूरे साइन का, पूरे एक्सप्रेशन का साइन चेंज करता है। अगर यहाँ मॉड होगा तो हम ये माइनस हटा सकते हैं, पहले कैसे हटा सकते हैं। अगर मान लो ऐसा बात होगा तो -3 + 2 का मॉड फिर ऐसा हो जाएगा 3 + 2, गलत होगा। हाँ सर, तो सर इसमें साइन पता है, तो ये ऐसे रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब हम c के लिए सॉल्व करेंगे, इधर -5 + c = √50 और -5 + c = -√50। यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा 5 + √50 और यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा 5 - √50। हमको चाहिए क्या था, इक्वेशंस कितने, 2, कितना आया 2c, तो कितना इक्वेशंस आएगा पैरेलल, सर c के जगह वैल्यू पुट कर दो, एक सेकंड। तो therefore the equation will be x + 7y + 5 + √50 = 0 and दूसरा हो गया x + 7y + 5 - √50 = 0। ये हो गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है। ओके, एक बार कॉपी करो फटाफट। सर अगर हम